गंगोत्री से गंगा सागर तक का समग्र विचार करती है। कोरोना काल के बाद पहली बार सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री काशी में जुटे थे और चाहे जोशीमठ का हादसा हो, केदारनाथ की त्रासदी हो या काशी में घाट जो नीचे से पोले हो रहे हैं और काशी के दूसरी तरफ जो योजना बनाई जा रही है 4 लेन सड़क की, वो काशी के विनाश की अंतिम गाथा है। क्योंकि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के एक सिरे पे नगर होता है तो दूसरे सिरे पर तो आप चालू करिए अपनी लाइट। पानी फैलने के लिए छोड़ दिया जाता है और जब दूसरी तरफ हम बांध बना करके 4 लेन सड़क बालू की रेती में बनाएंगे तो फिर काशी के घाटों के नष्ट होने से और इसको विनाश से कोई बचा नहीं सकता है। इन सारे समग्र बातों पर विचार करके प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में एक प्रेजेंटेशन देने की बात तय हुई कि हम प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि आपका निर्वाचन क्षेत्र है और अवैज्ञानिक है और दूरदर्शी है और ऐसी योजनाओं पर अमल नहीं होना चाहिए। कब ये प्रेजेंटेशन देने की बात हुई है, क्या समय? अगले 15 दिनों में हम प्रेजेंटेशन भेज देंगे। अच्छा गुरु जी, जो इन बातों का जिक्र हुआ उन जिक्रों में कुछ बातें सामने आई हैं, जैसे गंगा विलास क्रूज का संचालन पे आपने कहा है कि गंगा के लिए उचित नहीं है। क्या इन सब बातों का आपने रखा है? जब गंगा में शौचालय बना के नाव खड़ी की गई थी तब भी गंगा महासभा ने विरोध किया था। आप दूसरी दृष्टि से देखें तो धर्म के क्षेत्र में काम करने वाली विश्व हिंदू परिषद अथवा पुरी के शंकराचार्य जी हों, चाहे अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, सबका यह सम्यक मानना है कि तीर्थाटन और पर्यटन का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। सरकार भी सहमत है। हम तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन के लिए अनुमति नहीं दे सकते और तीर्थ क्षेत्र जब होंगे तो उसकी अपनी मर्यादा होगी। तो हम विलास के लिए क्रूज, उस पर परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार की चीज़ें, ये ठीक आचरण नहीं है। हालांकि पहले भी भांग ठंडई खूब घोटी पीसी जाती थी। काशी में गंगा जी के अंदर नाव पर बुढ़वा मंगल के आयोजन में तवाइफों के नृत्य होते थे, यह भी काशी के इतिहास का एक हिस्सा है। परंतु जिस तरीके के ये विलास का क्रूज आया, ये काशी की संस्कृति को तार तार करता है। तो इसी कारण हम मूल समस्या पर दबाव बनाए कि तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को अलग किया जाए। भारत सरकार तीर्थाटन मंत्रालय का गठन करे और तीर्थाटन में क्या क्या वर्ज्य है, क्या क्या विषय निषेध है, उन सारी बातों का जिक्र। बाकी आप विकास की दृष्टि से जो करिए, हमें आपत्ति नहीं, परंतु तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। टेंट सिटी के लेकर भी कोई पत्राचार करने की बात आ रही है, क्या वो पत्राचार रहेगा, क्या उसमें लिखा जाएगा? टेंट सिटी एक विफल प्रोजेक्ट है काशी में और टेंट सिटी अगर टेंट की बुकिंग नहीं होगी तो फिर चरित्रगत रूप से गलत काम होंगे उन टेंट सिटियों में। और ये काशी का कोई भी धर्म प्राण, साधु संत ही नहीं गृहस्थ भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि काशी में माँ गंगा की गोद में बालू की रेती में कुछ चरित्रात्मक दृष्टि से गलत काम हो। वैसे गंगा के घाटों के किनारे अवैध रूप से नशीली चीज़ें और लड़के लड़कियों का बैठना, ये सारी चीज़ें तो आपको दृश्यमान हो ही रही हैं। अगर इस पर आने वाले दिनों में रोक नहीं लगा तो पवित्र तीर्थ और घाट जो ज्ञान खान या घान काशी है, ये अय्यासी की काशी में न बदल जाए, इसी बात का हमें डर है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।